सर होल्ड 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 यस यस. थैंक यू. थैंक यू आइए। ये है उनके सारे घर वाले लोग हैं, बहुत खुशी है, बहुत मन से अच्छा उत्सव कर रहे हैं, बेस्ट विशेष है। हाँ जी, देखूंगा मैं अगर मौका आएगा तो। मैं यहाँ बजा चुका हूँ, लेकिन बसंतोत्सव के लिए पहली बार आ रहा हूँ। सुरेश जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत बड़े फनकार हैं। थैंक यू। हरिदास अवार्ड प्रदान किया जा रहा है प्रदीप बारोट जी को श्री सुरेश वाडकर जी के हाथों। हृदय के भाव जो हैं वो चेहरे पे मुस्कुरा से आप सभी लोग सभी चीजें जानते हैं, लेकिन मेरा कर्तव्य, हम जानते हैं कि कितने कमाल के, कितने ख्यातनाम वो कलाकार हैं, प्रसिद्ध हैं न सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरे विश्व में। मेरा सौभाग्य रहा कि महेश काळे जी से हाल ही में एक रियलिटी शो के सेट पर सुनेंगे भी, आस्वाद भी लेंगे, और जैसा कि मैंने आपको बताया, संगीत के इस महासागर में गोते लगाएंगे। कहते हैं कि संगीत वो एक माध्यम है जिसके जरिए यूनिवर्स के हैं शुरुआत तो हो ही चुकी है, और इसी सफर में ये अगला पड़ाव है जहां पर ये अवसर फिर से सालों का ये सफर है। और आज इस 24वें वर्ष में हम वो दिव्य अनुभूति करने जा रहे हैं जो कुछ ही क्षणों में हमारे सामने होगी। महेश काळे जी का बहुत बहुत स्वागत। महेश जी के साथ जो उनके म्यूजिशियंस अकम्पनी कर रहे हैं, मैं उनको भी निवेदन करता हूं कि मंच पर आएं और कुछ ही लम्हों में हमारे बीच मंच पर उपस्थित होने वाले हैं। और उसके बाद ये प्रस्तुति जो हम काळे जी की टीम से, जिनका यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं सुरेश वाडकर सर, आप सभी का अच्छा, मैं ऑडियंस से हमेशा कहता हूं कि 2 बार पूरा जोर लगा दे तालियों। पहली बार तब जब परफॉर्मेंस शुरू होने वाला है, और दूसरी बार उससे भी ज्यादा जब परफॉर्मेंस हो जाए। तो अब परफॉर्मेंस बस शुरू ही होने वाला है, लगा दीजिए अपना पूरा जोर आप और बजने दीजिए। How are you? Hi. So
जाकिर सर होल्ड 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 सर होल्ड सर सर वेट जस्ट वेट सर नहीं तलवलकर नॉट वाटकर। हाँ जी, पहले तो अरे आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की सबकी शुभकामना हुई तो वहाँ पर काम चल गया हम लोगों का। मैं राजगोपालन, राकेश चौरसिया, सेल्वा गणेश विनायक राम सबकी तरफ से आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हमको सपोर्ट किया और न्यूज़ लोगों तक पहुँचाया। और दूसरा ये कि आज हम यहाँ अजीब आसन में आए हैं, सुरेश वाडकर जी की छत्र छाया में हैं और महेश काले जी गा रहे हैं। इनके बाद सुरेश तलवलकर जी जो हमारे हिंदुस्तान के विख्यात तबले के गुरु माने जाते हैं, ताल योगी कहलाते हैं, उनको अब उनका सम्मान किया जाएगा। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरा बचपने से सुरेश वाडकर जी के साथ दोस्ताना रहा है। हम दोनों एज यंग पीपल म्यूज़िक कॉन्टेस्ट्स में ही भाग लेते थे, हिस्सा लेते थे, तो सब हमारी तब की जान पहचान है और अभी तक चली आ रही है 40 साल के बाद भी, 50 साल के बाद भी। तो ये आप सब की तरफ से भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूँ और एयरलाइंस का भी बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूँ कि वो बैकग्राउंड म्यूज़िक भी साथ में दे रहे हैं। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों ने शायद इस पर गौर नहीं किया है, वरना आपको पता चल जाता कि हिंदुस्तान का जो शास्त्रीय संगीत है या ट्रेडिशनल संगीत, उसमें आप फोक संगीत भी, लोक संगीत भी मान लीजिए और इत्यादि इत्यादि सब तरीके के हमारे जो म्यूज़िक हैं पूरे वर्ल्ड में अगर आप गिनेंगे और ध्यान देंगे तो करीब 11 से 1200 कार्यक्रम साल भर में होते हैं पूरे वर्ल्ड में। आज भी अगर आप खोल के देखें कि भाई कहाँ पर हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक का प्रोग्राम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं या न्यूयॉर्क में या लॉस एंजलिस में या सैन फ्रांसिस्को में या पेरिस में आपको दिखेगा कि आज वहाँ कार्यक्रम है। लेकिन क्या है, हमारे मीडिया को आई एम सॉरी टू से पेज 3 का एक जो वायरस लगा हुआ है वो उसी को देख के ध्यान करते हैं कि भाई क्या होने जा रहा है वर्ल्ड में। लेकिन हम लोग, मैं फॉर इंस्टेंस या राकेश चौरसिया जी या गणेश राजगोपालन या पूर्वायन चटर्जी या नीलाद्री कुमार, ये साल भर में कम से कम नहीं तो भी 60 से 70 प्रोग्राम बजाते हैं और सक्सेसफुल प्रोग्राम, बड़े बड़े हॉलों में प्रोग्राम। तो ज़रा ध्यान करके देखिए तो आपको नज़र आएगा। विकिपीडिया में जाइए या गूगल में जाइए या फेसबुक में जाइए, यूट्यूब में जाइए, ज़रा डायल करके देखिए कि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक किस तरीके से लोग सुनने आ जा रहे हैं या नहीं। तो मैं ये आपसे इतना कहूँगा कि हमारा जो शास्त्रीय संगीत है वो इस वक्त वर्ल्ड में का एक प्रीमियर संगीत माना जाता है। और जैसे वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक है या जैज़ है या रॉक है या पॉप है, उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यूनिवर्सली पूरे प्लैनेट में शास्त्रीय संगीत वन ऑफ द टॉप 5 म्यूज़िकल आइडिया माना जाता है। बॉलीवुड अब आना शुरू हुआ है वर्ल्ड में, और अभी भी आपको मैं बता दूं, जब बॉलीवुड के प्रोग्राम अमेरिका में होते हैं तो हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन सब वहाँ जमा होते हैं, और जब शास्त्रीय संगीत का प्रोग्राम होता है तो हिंदुस्तानी भाई बहनों के अलावा अमेरिकन लोग भी जमा होते हैं। तो ये एक अलग वातावरण बन जाता है और कार्यक्रम होता है। तो प्लीज़ ध्यान देखें कि आजकल के यंग क्लासिकल म्यूजिशियंस कितना सक्सेसफुली हर जगह गा बजा रहे हैं
और आज देखिए सुरेश चलवरकर जी को ऑनर किया जा रहा है। सुरेश वाडकर जी की वजह से आप सब लोग यहाँ जमा हैं और हम लोग सब आए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऊपर जाके देखेंगे कैसा सम्मान होता है और कार्यक्रम किस तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो हुक्म। अच्छा, दूसरा सवाल बाद में। मेरे 2 रिकॉर्ड ग्रामी में नॉमिनेट हुए। एक था शक्ति, जो हमारे जॉन मैक्लॉक्लिन जी, शंकर महादेवन, गणेश राजगोपालन एंड सेल्वा गणेश, हम 5 लोगों ने मिल के बनाया। तो वो रिकॉर्ड, एक कैटेगरी थी ग्लोबल, बेस्ट ग्लोबल म्यूज़िक एल्बम, उसमें उसको नॉमिनेट किया गया था और हमने नॉमिनेट नहीं किया। जो ग्रैमी एकेडमी होती है उसमें कम से कम नहीं तो भी 600 से 700 आर्टिस्ट लोग पैनल पे जजेस हैं, वो मिल के डिसाइड करते हैं। तो करीब 1000 रिकॉर्ड में से फाइनल 5 में आने के बाद फिर जो पैनल होता है वो म्यूजिशियंस का, आर्टिस्टों का लोग पैनल होता है, वो डिसाइड करते हैं कि ये 5 में से कौन सा फाइनल आएगा। तो वर्ल्ड ग्लोबल बेस्ट ग्लोबल म्यूज़िक में शक्ति को चुना गया, जो हमारा रिकॉर्ड है। तो वो एक हुआ, और कमाल ये था कि शक्ति का ये 50वां साल। जब हमने पहला रिकॉर्ड बनाया था तो वो हुआ था 1973, तो अब 2023 में आके ये एक और रिकॉर्ड मिला। तो उसके बाद से ये हमारा पहला रिकॉर्ड है जिसको बेस्ट ग्लोबल म्यूज़िक मिला। एक दूसरा रिकॉर्ड मैंने बनाया, तो एक दूसरा रिकॉर्ड मैंने बनाया, उसका नाम है एज़ वी स्पीक। उसमें मैं और राकेश चौरसिया, जो हरि प्रसाद चौरसिया जी के भतीजे हैं एंड ग्रेट फ्लूट प्लेयर, हम 2 और हमारे 2 दोस्त हैं, बेला फ्लैक बैंजो बजाते हैं और एडगर मायर जो बेस बजाते हैं। हमने वो रिकॉर्ड बनाया। वो 2 कैटेगरी में चुना गया नॉमिनेट। एक कैटेगरी थी बेस्ट ग्लोबल परफॉर्मेंस। तो मेरा एक पीस था, मैंने कंपोज किया था, उसका नाम था पश्तो, उसको चुना गया था। और दूसरा रिकॉर्ड था, दूसरा जो कैटेगरी था वो था बेस्ट कंटेम्पररी इंस्ट्रूमेंटल रिकॉर्ड। तो ये 2 कैटेगरी के लिए हमारा दूसरा रिकॉर्ड एज़ वी स्पीक चुना गया। तो कमाल ये हुआ कि तीनों कैटेगरी में हम लोग जीत गए। तो आई एम लकी, ये सब म्यूजिशियंस मेरे साथ गाए बजाए और उनकी हेल्प की वजह से ये कामयाबी हमको रिसीव हुई। और दूसरा ये कि हम बड़े गर्व से वहाँ खड़े थे क्योंकि हिंदुस्तान का झंडा हमारे साथ था और हिंदुस्तान को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे। हमारी मातृभूमि है और हम लोग बड़े गर्व के साथ वहाँ खड़े थे, एक दूसरे को देख के यही सोच रहे थे कि देखिए आज हिंदुस्तान का कितना नाम यहाँ पर रोशन हो रहा है। Who is the second musician? हाँ, बट आप मेरे ख्याल से पंडित रविशंकर को भूल गए। दैट्स व्हाट आई मीन कि हमारे मीडिया को पेज 3 का एक वायरस लगा हुआ है। तो ये होता है। तो पंडित रविशंकर जी को 5 ग्रैमी मिले थे और उनके बाद मैं पहला हिंदुस्तानी जिसको 5 ग्रैमी मिले। तो दिस इज़ देयर। और रहमान साहब भी वहाँ मौजूद थे, जब हम लोग थे, हम लोग साहब ने साथ में मिलके एक फ़ोटो लिया और उन्होंने वो कैप्शन दिया कि इस रेनिंग ग्रैमीज़ फॉर इंडिया, और उन्होंने वो फ़ोटो पोस्ट किया जिसमें हम लोग सब साथ में खड़े थे। तो इट वाज ग्रेट टू हैव हिम एंड नाउ आई शुड गो एंड अटेंड द, थैंक यू ऑल वेरी मच।